हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपके लिए इस वक्त क्या है और क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। हम ये सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। आज हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे और हम कुछ मेजर अरकाना भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है, ये चेंज हो जाती है। हम करंट में क्या चल रहा है उस चीज़ का प्रेडिक्ट करते हैं। ओपन माइंड होकर के इसको देखना है, एज ए गाइडेंस इसको देखना है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जो रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आती है इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो ये आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको खुद को मेडिटेट करना है, पानी पीना है, शांत करना है खुद को। चाहे तो मेडिटेट कर लें, नहीं तो डीप ब्रीथ लें, 3 गहरी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद आप अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करें कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद आपको अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। जब भी बीच में डिस्कनेक्ट फील करते हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लाइए और नाम उनका दोहराइए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आई थिंक मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। तो जितने भी लोग जो भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, आज पूरे दिन उनके दिमाग में क्या था और उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाए रखिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, हमारे सब्सक्राइबर के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। वन लास्ट सफल। ओके, ठीक है, ओके। चलो, जितने आ गए सारे के सारे रख लेते हैं, नीचे रख देती हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई दे। ठीक, चलिए तो 2 और निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली मैं 5 ही निकालती हूँ, बट अब ये ज़्यादा आ गए हैं तो देखो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। थोड़ा सा ये डेक जो है न्यू है तो कार्ड इसके बहुत जल्दी स्लिप होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। चलो, इकट्ठे 2 आ गए। वहाँ पे भी 8 आया था, यहाँ पे भी 8 आ गया है। ठीक है, 8 नंबर कर्मा को डिनोट करता है। ठीक, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। ठीक है, किसी को बहुत याद कर रहे हैं, किसी की स्वीट मेमोरीज हैं जिनको याद कर रहे हैं। देखो नीचे 4 ऑफ कप्स भी दिखाई दे गया। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 को अगर हम ऐड कर दें, हो सकता है आप लोगों को 44 दिखाई दे रहा हो, और अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो 8 बन जाता है। 8 मतलब कर्मा, शनि महाराज का नंबर है जो कि कर्म फलदाता है। किसी तरीके की कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में हो सकती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आज स्वॉर्ड्स की कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है। वेंट्स है, कप्स है, पैंटिकल है। पैंटिकल यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन है। ठीक है, इसके बाद वेंट्स की एनर्जी आती है यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आगे आ जाएगा। तो ये ऑल साइन बेस्ड है ये रीडिंग है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कई बार हमारे व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल आता है उनका कमेंट में कि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग थी या हमारी रीडिंग थी, हमारे लिए फीलिंग थी या थर्ड पार्टी की फीलिंग। ये है ओवरऑल फीलिंग उनकी, ठीक है। ओवरऑल उनके माइंड में क्या चल रहा था, आज पूरे दिन उनके माइंड में क्या चल रहा था, सब मतलब जनरली उनके माइंड में क्या चल रहा था वो भी हम निकालते हैं इसीलिए। और इसके बाद हम आपके लिए निकालते हैं कि उनकी आपके लिए फीलिंग क्या थी। अगर वो दोनों एक हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे थे। अगर वो कुछ डिफरेंट आती हैं, डिफरेंट में उनका अपना कैरियर भी हो सकता है, उनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, अलग चीज़ थॉट्स भी हो सकते हैं, वो भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम उनके लिए निकालते हैं कि आपके लिए फीलिंग क्या थी, ठीक है। तो दोनों में आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दोनों रीडिंग में डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि आपके लिए थॉट जो है वो आप अपना वाला देखो, उस पर फोकस करो। अगर उसके अलावा कोई लविंग उनका आता है तो इसका मतलब है कि वो किसी और के बारे में फिर सोच रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर आपके केस में तो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए हम पहले निकालते हैं कि उनकी ओवरऑल क्या है करंट फीलिंग, और बाद में हम आपके लिए निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल उनके माइंड में जो था वो मिसिंग थी, उनकी मिसिंग एनर्जी रही है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ें हैं उनके लाइफ में, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल, कोई है जो उनके दिल में बसा हुआ है, दिल दिमाग हर जगह पे है, जो उनके दिल से निकल नहीं रहा है, इस तरीके की कंडीशन है उनको, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आई थिंक किसी को करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, कोई हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर फोर ऑफ पेंटिकल है। ये क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है, जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कोई एक डेडिकेटेड पर्सन हो सकता है आपका कलर, मतलब किसी पर्सन का जिसको भी वो याद कर रहे थे उसका कलर फेयर हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत, एक डेडिकेटेड हो सकता है। कोई लोग हो, कुछ लोग हो सकता है उनका मैरिड है अगर आप, तो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये मैरिड पर्सन को दिखाता है, कमिटेड रिलेशन को दिखाता है, मैरिड इन सेंस कमिटेड रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। डिवोटेड, जो पूरी तरीके से समर्पित है इस रिलेशन में, ऐसे पर्सन को याद कर रहे थे, उसकी यादों में खोए हुए थे। दूसरी चीज़ क्या था, वो उनके दिल दिमाग हर जगह, वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हैं इस चीज़ को। स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन स्टक एनर्जी है उनकी, थोड़े से स्टक हैं किसी चीज़ में, ठीक है। स्टक किस चीज़ में है, उन्हें रिग्रेट है इस बात का, ठीक है। किसी तरीके का रिग्रेट है, हो सकता है उन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, उन्होंने इस क्वीन ऑफ कप्स के कंपैरिजन में इस थर्ड पार्टी को वरीयता दी हो, ठीक है। इसको ऑफर दे दिया हो, इस तरीके की चीज़ें हुई, इसको छोड़ दिया हो, इस बात का उनको रिग्रेट है, इसी बात में स्टक है वो बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। अभी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, इस बात का दुख है उन्हें, इस बात का रिग्रेट है, इस बात का उनको कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, वो काम पे अपना, हो सकता है अपने कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी इस बात को भी दिखाती हैं कि वो अपने कैरियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो हर जगह से पैसा, मनी माइंडेड हो रहे हैं इस वक्त, पैसा उनको चाहिए, पैसा उनके दिमाग में चल रहा था, ये चीज़ है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ वंड्स की एनर्जी थोड़ी सी वेटिंग को भी दिखाती है, किसी चीज़ का फिनेंशियल गेन के वेट करने का ही दिखा रही होती है, कि कुछ चीज़ों का वेट हो रहा है, जब वो चीज़ें आ जाएंगी फिर आगे बढ़ा जाएगा, काम आगे बढ़ाया जाएगा। काम करना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, ये चीज़ है। और रिश्ते पे भी काम कर रहे इस तरीके का, हो सकता है किसी का प्रपोजल इन्होंने ठुकराया है, या हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, या इनका कोई प्रपोजल रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे टू ऑफ सॉर्ड्स की कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है। तो काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ कप्स भी है, दोनों ही कंडीशन है। तो वो इन जगहों पे, दो जगह पे जगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका ऑफर लें। अभी वो फिलहाल किसी का भी ऑफर नहीं ले रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन है, क्योंकि कन्फ्यूज़ है। क्योंकि वहाँ पे इन्हें ये जो थर्ड पार्टी है, इधर से भी शायद इनको ऑफ़र मिला हुआ है, या इनकी तरफ से भी, वो भी चीज़ हो सकती है, या थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। अभी हम आगे देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे है, और थर्ड पार्टी और इस क्वीन ऑफ कप्स में ये कन्फ्यूज्ड हैं। दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। अगेन सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी दो चीज़ों को दिखाती है।
एक तो ये भी दिखाती है कि वो पैसा कमाने के लिए अपने सारे जुगाड़ सोर्सेज निकाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं अपना बनाने के लिए, चीज़ मतलब चीज़ों को, या हो सकता है वो इस क्वीन ऑफ कप्स के पास आने के लिए, या इन दोनों सिचुएशन को, ये थ्री ऑफ वेंट्स और क्वीन मतलब थर्ड पार्टी और इस क्वीन ऑफ कप्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगल कर रहे हैं, थर्ड उन दोनों के बीच में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस जो है उनको देख रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो हो सकता है वो उनको प्रेशराइज कर रही है किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वो हो सकता है उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हों, ये भी चीज़ उनकी लाइफ में हो सकती है। अगेन स्टक की एनर्जी है, स्टक है, ये चीज़ है उनकी। ठीक है, किसी के पास जाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी के पास जाना चाहते हैं, भाग के जाना चाहते हैं किसी के पास। ठीक है, हो सकता है डिफेंस में हो, ये भी चीज़ है, डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी डिफेंस में हो, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। थोड़ा सा फास्ट एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं किसी के साथ। ठीक है, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, देखिए काफ़ी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, किसी के साथ स्टेबल होना चाहते हैं, उससे प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी को। ठीक है, और किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, ये है उनकी एनर्जी। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके जी, तो कल की रीडिंग्स लोगों को बड़ी पसंद आई कि आप बड़ा, कुछ लोगों ने कमेंट किए दीदी आप जब थोड़ा सा मजाक वजाक करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो हर बार मजाक हमेशा नहीं हो पाता एक्चुअली, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं कुछ काम भी करती हूँ तो मैं जॉब में काफ़ी थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत थकी हुई होती हूँ, तो यार मजाक करने का मन नहीं करता। वैसे तो मैं मजाकिया ही हूँ, फ़नी हूँ, लेकिन कभी कभी फ़न एलिमेंट निकल के बाहर नहीं आता, ये भी चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ होती है, बट अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स ना मुझे हैप्पी कर देते हैं। कई बार मैं काफ़ी सारी थकी हुई होती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो रखी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ ना तो टच वुड बड़ी अच्छी सी एनर्जी हो जाती है, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए शायद आप लोगों का प्यार है जो मेरे मूड को ठीक कर देता है। चलो अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा था। दो तीन कार्ड निकाल लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या थी, ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या थी आज, प्लीज़ मेजर अरकाना से बताएं। हम कोशिश करेंगे, तीन कार्ड निकालेंगे। ओके, दैट्स इट। द मून की एनर्जी है। ओके ओके, आप लोगों की केस में मदर इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली है जो उनको ऑप्शन दिखा रही है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ओके ठीक है, बढ़िया, ऐसे ही रहो, ईगो में ही रहो तुम। ठीक है, अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ लोगों की आदत होती है ना इस तरीके की, तो वो है उनके अंदर थोड़ा सा ईगो रहा आज इनके अंदर, थोड़ा सा ईगोस्टिक रहे हैं, अपने पावर में आने की कोशिश करिए, इस तरीके की चीज़ें हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, अपनी डेस्टिनी सक्सेस किसी तरीके की हो सकता है, कुछ लोगों को किसी तरीके की सक्सेस मिली, पर वो ये वाले माइनर अरकाना से मुझे लगा नहीं कि कहीं पे भी कोई सक्सेस मिली है, बट वो सक्सेस पाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो किसी तरीके के व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ये चीज़ है। हो सकता है वो जैसे कि वो अपने फाइनेंसिस पे भी काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी फैमिली वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो हो सकता है उन्हें फैमिली की बात माननी पड़ रही हो। तो ये चीज़ हो सकती है कि जब भी उनका जॉब शॉप लग जाएगा तो फिर वो अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे, अपनी मर्जी से अपना एक्शन ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा सा मूड स्विंग्स था उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, किसी तरीके की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो उनको भड़काते रहते हैं, किसी तरीके का कोई खतरा, डार्कनेस हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है, किसी तरीके का हो सकता है कोई खतरा है, या तो वो फील कर रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में है। कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं जो उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, हिडन एनिमीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ। ठीक है, छुपे हुए दुश्मन, कितने आस्तीन के सांप होते हैं, तो उस तरीके के लोग होते हैं जो दिखने में बड़े स्वीट होते हैं बट अपना काम कर जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मूड स्विंग्स की कंडीशन को भी दिखाता है, मदर इश्यूज़ को भी दिखाता है। ठीक है, इनका मूड थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हुआ है, ये भी चीज़ रही है। दूसरी चीज़ हो सकता है मदर इश्यूज़ रहे हों, वो नहीं, मदर नहीं रेडी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है,
द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट्स इन्होंने, हो सकता है कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, कुछ चीज़ें अपनी, हो सकता है इमोशंस को छुपा रहे हैं, या अपनी ट्रू फीलिंग को हाइड करा है इन्होंने, ठीक है, अपनी चीज़ों को सीक्रेट किया है, इस तरीके से कुछ मिस्टीरियस बिहेवियर किया है, चीज़ों को अभी कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है खामोश हैं, चुप हैं, ठीक है, अपनी स्मार्टली अपनी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बना रही है, तो अभी वो उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने पावर में आ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है किसी का अपनी माँ के साथ झगड़ा भी हुआ हो, फाइट हुआ हो, आर्गूमेंट हुआ हो उनका, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ें, उनको फ्यूचर में क्या करना है वो चीज़ें सबसे छुपा के रखे हुए हैं, वो ये चीज़ स्मार्टली थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, साइलेंस को मेंटेन किया हुआ है, कम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, या अपने सीक्रेट्स, बात कर भी रहे हैं तो अपने सीक्रेट्स, उनके मन में क्या चल रहा है ना, वो किसी को रिवील नहीं कर रहे, इस तरीके की चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ छुपा के रखा हुआ है मैंने एकदम। व्हील ऑफ फॉर्चून का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ चेंजिंग गुड लक का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल कोई है जो कंप्लीट हो रही है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, या वो करना चाहते हैं, ऐसा भी है। चलिए अब हम देखते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। देखिए यही आता है कि कुछ और आता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बोल तो लूँ मैं यार, पूरी बात तो कह लिया करूँ पहले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल, क्या है यार, कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज ही रहता। कुछ लोग होते हैं ना, ओहो 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, पर्सनली आई डोंट लाइक दिस कार्ड यार। पता है वैसे नॉर्मल टैरो में अगर हम देखा जाए ना, टैरो का राइडर वेट के टैरो के हिसाब से जो मीनिंग होता है वो इतना बुरा भी नहीं होता है इसका, बट पता नहीं क्यों हमारे जो लोग, हम लोग इंडिया में प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बहुत चीटिंग वाले रहते हैं। एक्सट्रीमली आई हेट दिस कार्ड एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सारे कार्ड्स मैटर करते हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओए होए होए, अरे बाप रे, कितनी ब्लैक ब्लैक एनर्जी है, अरे बाप रे, बाप रे, सारा कालापन तुम्हारे लिए है। फाइनली थोड़ा रेड तो दिखा थर्ड पार्टी से। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स सही है, हाँ 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंट्स, ये काला अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है एंड आई लव दिस कार्ड, इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी ना 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो है। शादी करवाती हूँ मैं लोगों की। मैट्रिमोनियल साइट खोल देती हूँ मैं एक, है ना, लोगों की शादी ब्याह करवाते हैं। अरे रुक जा भाई, ठीक है, आपको लेकर के आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से हर्ट हैं, ठीक है। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है, मतलब उनको रिग्रेट है, आप उनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है, आप उनकी लाइफ के क्वीन ऑफ कप्स हैं, लेकिन चलो मैं मेजर अरकाना भी यहीं पे निकाल लेते हैं। एक्चुअली मुझे ना सारे कार्ड निकालने के बाद रीडिंग करने में, रीडिंग मेरे को ज़्यादा क्लियर हो जाती है। लोग पता नहीं कैसे, मैं दूसरों की भी रीडिंग देखती हूँ तो ना वो लोग थोड़े एक एक निकालते जाते हैं, फिर देखते हैं कि रीडिंग चेंज हो जाती है, तो वो मुझे नहीं समझ आता कि वो लोग कैसे कर लेते हैं। मुझे सारे कार्ड निकालने के बाद ना पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हम अगेन 3 कार्ड ही लेंगे, ठीक है। जस्टिस, ओके, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग आप लोग देख लो, ओके ओके। द हर्मिट, ओके, जजमेंट। देखो जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी ना कल भी आई थी, ठीक है, आप लोगों के बीच में कर्मा इन्वॉल्व है किसी तरीके का, ठीक है, आप लोगों के बीच में रिलेशन में जो कर्मा है काफ़ी, एक सेकंड,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मतलब सभी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, आपके पर्सन की बॉटम में क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं, एक तो मैरिज है, दूसरा है स्टेबिलिटी। ठीक है, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बट थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, हरमिट मोड में है थोड़ा सा। ठीक है, वो एक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पास में किसी तरीके के कोई प्लान बनाए हों, किसी न्यूज़ का वो एक्चुअली वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे जो कि उनके अकॉर्डिंग कोई प्लान उन्होंने बनाया था। ठीक है, कोई प्लान बनाया था जो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चला। ठीक है, उन्होंने कुछ प्लान बनाया था आपसे मैरिज करने के लिए, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल वो कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए। एक्चुअली वो हो सकता है उन्होंने किसी के साथ ये प्लान अपना डिस्कस किया हो। थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई इस तरीके का चीज़ हो सकता है। डार्क कोई लेडीज़, फीमेल फिगर दिखाती है। ठीक है, लेडीज़ हो सकती है जिसका कलर सांवला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और उन्होंने उसके साथ मिलके कुछ प्लानिंग करी थी, कुछ चीज़ें करी थी, लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं करा। ठीक है, सक्सेस नहीं मिली। उन्हें लगा था कि सक्सेस मिलेगी, बट सक्सेस मिली नहीं। ठीक है, सक्सेस पाना चाहते हैं वो इस तरीके की ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, कोई बहुत डोमिनेटिंग लेडी है। ठीक है, डोमिनेटिंग लेडी है जो कि उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है कि वो आपके साथ भी एक क्या है, आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस कर्मा को भी दिखाता है और इसके साथ साथ जस्टिस एक चीज़ को और दिखाता है, इक्विटी, क्योंकि हमारे बॉटम में भी जजमेंट आया है। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड जो है ये कर्मा को दिखाते हैं। 8 नंबर भी हमारा आया था वहाँ पे, तो 4 भी आया था, 4 अगेन यहाँ पे है। ये नंबर्स दिखाते हैं शनि महाराज के उसको। ठीक है, कर्मा। तो आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, एक्चुअल थर्ड पार्टी है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा। कर्मा की वजह से या तो आपका रिलेशन, खुद का रिलेशन कार्मिक है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में बहुत टॉक्सिसिटी है तो आपका खुद के रिलेशन भी कार्मिक हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है बार बार, ठीक है, आपके लिए, तो उस कंडीशन में मैं यही कहूँगी कि आप लोग शायद नहीं हो, आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है वो कार्मिक है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग जिनका रिलेशन कार्मिक भी हो सकता है। आपके पर्सन क्या थे, आपके साथ प्लान बनाया था उन्होंने मैरिज करने के लिए। उन्होंने हो सकता है किसी अपनी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो डार्क कलर की है, जिसके साथ उन्होंने वो प्लान सोचा था कि वर्कआउट करेगा, कुछ चीज़ें वर्कआउट करेंगी, प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया फाइनली उनका। ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, ये देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड, यहाँ पे जोकर के कार्ड को मैनिफेस्टेशन का कार्ड मानते हैं। ठीक है, मैजिशियन मानते हैं इसको यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा था, इसने जो सोचा था ना वैसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा ही हो गया। ठीक है, इस बात का इसको बहुत दुख है, किसी ने इसको धोखा दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। इस पर्सन ने जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, हो सकता है इन्होंने अपनी प्लानिंग जो थी वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ, उसे अपना दोस्त समझ के या अपना वेल विशर समझ के उसके साथ वो चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी, लेकिन वहाँ से इनको चीटिंग मिली, धोखा मिला। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है। और ये एनर्जी आपके साथ भी है, तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ ही चीज़ें डिस्कस करी हो, आपके साथ ही मैरिज का प्लान किया हो, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल देखते थे। ठीक है, उन्हें आपके साथ एक फैमिली देखते थे, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो इन्हें दुख है इस बात का, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मैक्सिमम लोगों के लिए कंडीशन यही है कि ये मैरिज आपसे करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की बातों में आकर के ये किसी और पर्सन के पास चले गए, उससे मैरिज करने, इसलिए आप इनसे दूर चले गए हैं। ठीक है, अब आप इनसे बात नहीं, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख भी है और रिग्रेट भी है आपको छोड़ने का। दूसरी तरफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या है, इनके साथ का एक तो कर्मा जुड़ा हुआ था। अलग अलग सिचुएशन सबकी होंगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, इन्होंने किसी के साथ चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, इनका जो भी प्लानिंग इनकी रही हो, ये भी चीज़ है। तो उस कंडीशन में इनको सक्सेस, इन्हें लगा था सक्सेस मिलेगी, बट सक्सेस मिली नहीं। वहाँ पे चीज़ें सब खराब हो गई। 10 ऑफ पेंटिकल, इनका फैमिली वाला जो इनका जो था वो सब कुछ भी वर्क नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बातों में, जो कि इनकी मदर इशू भी आया था, उनके कहने पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हो सकता है किसी के साथ मूव ऑन कर लिया हो, या कुछ लोगों ने तो एक्चुअली शादी भी कर ली हो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, सब कुछ फ्लेन हुआ, मतलब फेल हो गया। हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई हो या कर ली हो, इस तरीके की भी चीज़ें रही होंगी। सॉरी।
या इन्होंने सिर्फ उस चीज़ को, रिलेशन को वहाँ तक बढ़ाया जहाँ पे इन्हें लग रहा था कि वहाँ पे इनकी शादी हो जाएगी, बट इन्होंने वहाँ सारी चीज़ें इनकी ख़राब हो गई और इसके चक्कर में आपको भी इन्होंने खो दिया। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। इन्होंने ये 9 ऑफ सोर्ट्स और 10 ऑफ सोर्ट्स आपको पास्ट में दिया था, अब 9 ऑफ सोर्ट्स और 10 ऑफ सोर्ट्स कर्मा की वजह से इनको वापस मिला है, ठीक है। तो अभी ये हर्मिट मोड है, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ कुछ हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं अब ये वापस आपके पास, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड करते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी वही सेम कंडीशन, अभी भी कन्फ्यूज़ड है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या। 6 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे बड़ी ब्लैक एनर्जी है, बड़ा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, थोड़ा सा डार्क अंधेरा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं मैनिपुलेटिव किस्म के लोग हैं, जो इनको क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इनको क्या करते हैं, भड़काते हैं, ये चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है इनके साथ में। ये अभी खुद को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी कंडीशन है वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं और ये अपनी अल्टीमेटली आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख में है ये, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक लॉयल पार्टनर बनना चाहते हैं, एक लॉयल्टी को, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक लॉयल पार्टनर को दिखाती है। आपके साथ ही एक कमिटेड रिलेशन में, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हों, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की बातों में, फैमिली की बातों में आकर के आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास चले गए, तो ये वापस आपके पास फिर से आना चाहते हैं, ये भी कंडीशन है। आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन फील करते हैं, आपको साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं। देखिए अगेन थर्ड पार्टी अगेन, ठीक है। ये चीज़ें कंडीशन है। 5-5 का नंबर और 10-10 के नंबर, ये दोनों ही चीज़ें एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाती है। वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, ठीक है। कर्मा है आप लोगों के बीच में, जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब कर्मा की वजह से चल रही है। ये कर्मा आपके डेस्टाइंड है, आपको मिलना ही मिलना था किसी। ये 5 का नंबर, 5 का नंबर, 5 के नंबर 555, 555 हो सकता है आपको दिख रहा हो। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है, आप लोगों की एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी ये चीज़ें। 10-10 का नंबर भी एक चेंज को दिखाता है, ठीक है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, एंडिंग को दिखाता है। तो जो भी ये तकलीफ वाली कंडीशन है ना, ये अब ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपके लिए अब एक यूनियन आप लोगों के बीच में, हारमोनियस यूनियन आप लोगों के बीच में आ रहा है। मेरे को ना कभी कभी फंबल होता है, तो सॉरी, हो जाता है कभी कभी तो इस तरीके की कंडीशन है, ठीक है। तो ये अब इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, ये है कंडीशन, ठीक है। द हर्मिट, ये चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं ये, ताकि ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करें। ये वापस आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं शायद, ठीक है। चलो मैं यहाँ से कंफर्म कर लेती हूँ कि अभी आगे क्या करेंगे। प्लीज़ डिवाइन में बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। अभी फ़िलहाल तो कंफ्यूज्ड है, ये भी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं आ गए, खुले भी नहीं, मैं नहीं ले रही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे अभी हाल फिलहाल में, प्लीज़ बताएं। का नेक्स्ट एक्शन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, खुला तो अभी भी नहीं है। अगेन चीटिंग की एनर्जी, क्या बात है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, अभी फ़िलहाल ये पैसे पे ध्यान देंगे अपने, ठीक है। अगेन कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनका कोई प्लान है जो फेल हुआ है, ठीक है। इनकी प्लानिंग टोटली फेल हो गई है, जो भी ये प्लानिंग अभी बना रहे हैं वो इनकी फेल हो रही है। हो सकता है ये अभी आपके साथ भी एक चीटिंग वाले मूड में रहें, ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये आपके साथ एक, आपको हो सकता है ये इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो ये अभी फ़िलहाल जस्टिस का कार्ड इक्विटी को दिखाता है, बराबरी करने को भी दिखाता है, ठीक है। हो सकता है ये आपसे जो कार्ड थे हमारे 7 ऑफ सॉर्ड्स का, 7 ऑफ वेंट्स का, और ये क्या नाम, जस्टिस और ये सब चीज़ें, ये एक तरीके की बराबरी को भी दिखाते हैं। हो सकता है आपकी पर्सन जो है, आप हो सकता है एक स्टेबल पोजीशन पे हो सकते हो, तो आपके पर्सन आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं पहले, ठीक है। ये है उनकी कंडीशन, उसके बाद करेंगे। तो पहले ये अपनी कैरियर पे ध्यान देंगे,
अपने कैरियर को पहले तो बनाएंगे, खुद को पहले अबंडेंट बनाएंगे, जहाँ पे इनके पास सब कुछ हो इस तरीके के, किंग ऑफ पेंटिकल पावर में आएंगे, उसके बाद ये चीज़ों को करेंगे। तब तक ये इनकी कोई भी प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। अभी तो इन्होंने जो प्लान बनाया वो सब फेल हो गया, ये चीज़ है इनकी कंडीशन, ठीक है। अभी तो कोई भी मैनिफेस्टेशन इनकी काम नहीं कर रही है। पेंटिकल अभी इनके दिमाग में जो रहेगा वो पैसा ही रहेगा, और पेंटिकल की एनर्जी वैसे भी बहुत स्लो दिखाती है, तो अभी कुछ भी नहीं आएगा। अभी हाल फिलहाल जो भी अगर ये कुछ बातें भी आपसे कुछ कहेंगे भी ना, तो उस पर भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हवा ही होगा, ठीक है। चीटिंग ही होगी उसमें, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चीटिंग को दिखाती है। तो अभी ये कोई कमिटमेंट अगर आप पहली बार तो देंगे नहीं आपको, अगर देंगे भी तो उस कंडीशन में अभी वो सब फेक होगा, उस पर आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बोलते भी हैं तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये अभी सिर्फ अपनी अबंडेंस के बारे में देख रहे हैं, खुद को इन्हें पैसे पे ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये है इनकी एनर्जी, ठीक है। अब क्या निकालो, अब तो कुछ भी नहीं निकालने के लिए बचा, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। चलो मैं मेजर अरकाना से भी एक बार देख लूँ आपके लिए क्या आता है, आपके लिए क्या रहेगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मेजर अरकाना से कुछ निकालें कि इनके लिए आगे आने वाला समय, अभी हाल फिलहाल एक हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में, किस तरह से कोई गाइडेंस दें डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस दें डिवाइन अगले एक हफ्ते के लिए। दी स्टार विश प्रेयर, ठीक है। देखो मैंने जैसे बोला, आपके पर्सन जो हैं आपको चीटिंग, आपके पर्सन, उनके दिमाग अभी मालूम है आपके पर्सन का क्या रहेगा। काफ़ी तक चीज़ें क्लियर हो गई, शायद ये मैसेज आना था इसीलिए निकल के आया। आपके पर्सन किसी तरीके का आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से ये है कि अभी आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहे हो, आपके पास सब कुछ है। तो आपके पर्सन अभी आपकी तरफ एक्शन कुछ नहीं लेंगे, वो कुछ फॉल्स कमिटमेंट आपसे कर सकते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में अभी सिर्फ पैसा छाया हुआ है, ये चीज़ रहेगी। तो आपको एक तो क्या होगा, कोई हो सकता है कोई विश आपकी पूरी हो, इस तरीके की चीज़ें भी आपके लिए होंगी, ठीक है। अगर आप जो भी विश अपनी प्रे डिवाइन से चाहते हैं वो पॉजिटिव वे में अगर आप करेंगे तो वो जिंदगी, वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, किसी तरीके की चोरी आपकी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो पर्सन आपके करें, क्योंकि उनकी एनर्जी में भी 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए 2 बार आया है। आपके पर्सन आपसे हो सकता है किसी तरीके के पैसे की डिमांड कर सकते हैं, किसी तरीके का पैसा मांगना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है हिसाब से। अगर आप पहले पार्ट में काफ़ी कुछ दे चुके हैं तो अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं आपसे, चीज़ों को आपसे पैसा निकालने के लिए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या आपको जनरली भी अपना थोड़ा सा, अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी किसी तरीके की चोरी हो सकती है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। ये टाइम है जहाँ आप अपने डिवाइन से प्रे कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है किसी तरीके की चोरी, किसी तरीके के धोखे से, जो कि आपके पर्सन की तरफ से मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। बड़े चोर टाइप के पर्सन हैं आपके भाई, संभल के रहना, ठीक है। तो ये थी हमारी एनर्जी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट करी होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।